एक एडल्ट पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 ईयर के लिए होती है और माइनर पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 ईयर के लिए होती है। तो एडल्ट पासपोर्ट को बने हुए जब 9 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। और जब पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 6 मंथ रह जाते हैं तो आप फिर किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं ले सकते हैं। तो जब आपके पासपोर्ट को बने हुए 9 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसी वक्त आपको पासपोर्ट को रिन्यू करवा लेना चाहिए। पासपोर्ट को रिन्यू करवाने का वही प्रोसेस है जो कि एक नया पासपोर्ट बनवाने का होता है। पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना होता है, इसके बाद आपको 1500 रुपीज़ की फीस पे करनी होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना होता है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और बायोमेट्रिक होती है। फिर आपके पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन सेंड की जाती है और वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर नया पासपोर्ट इशू किया जाता है। जो वेरिफिकेशन एक नया पासपोर्ट बनवाते टाइम होती है वही सब वेरिफिकेशन पासपोर्ट को रिन्यूअल करते टाइम आपकी दोबारा की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट को रिन्यूअल करने का एकदम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, passportindia.gov.in। पासपोर्ट की एक यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेक वेबसाइट चल रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं www.indiapassport.org, onlinepassportindia.com, passportindiaportal.in। तो ये सभी फेक वेबसाइट्स है। आपको इन किसी भी फेक वेबसाइट से जो है पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करना है। पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यही है, passportindia.gov.in। तो इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस इसको सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, आप कौन से पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो आपके सबसे ज्यादा नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस है, आप उसी को सिलेक्ट करें। और अगर वो पासपोर्ट ऑफिस आपके स्टेट में ही होता है तो फिर आपके लिए वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे सबसे नजदीक में पड़ता है यहाँ पर देहरादून, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा देहरादून। इसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पर सरनेम। अगर आपका मिडिल नेम भी है तो आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों इसी में फिल करने हैं। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जो कि आप कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ चेक अवेलेबिलिटी इस पर ओके करेंगे। तो हमारी ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा, जिसमें आपको एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर और 1 स्पेशल कैरेक्टर, इनका कॉम्बिनेशन रखना है। और पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर तक रखना है। तो पासवर्ड आप अपने नेम से बना सकते हैं। पहले आपको अपना नेम फिल करना है। अपने नेम का पहला कैरेक्टर आप कैपिटल में रखेंगे। इसके बाद @ स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और उसके आगे आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं। पासवर्ड को दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस हिंट क्वेश्चन से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम फिल कर देना है। इसके बाद रजिस्टर्ड इस पर ओके करेंगे। कंफर्मेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा, जो कि 7 दिनों तक वैलिड रहता है। ईमेल आपको इंस्टेंट आ जाती है। अगर आपको ईमेल इनबॉक्स में नहीं दिखा रहा है तो आप एक बार स्पैम में जरूर चेक करें, क्योंकि काफी बार जो है ये स्पैम के अंदर भी आती है। अभी यहाँ पर देखिए हमें स्पैम में मिली है। इसको ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, सबमिट करेंगे एंड फाइनली योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए आप यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन इस पर ओके करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ होम पेज पर आ सकते हैं जहां से हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। तो क्योंकि हम रजिस्टर्ड यूजर हैं तो अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। तो हमने अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाया था, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ एप्लीकेंट होम में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है ऑनलाइन का ऑप्शन। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
और दूसरा है ऑफलाइन ऑप्शन। ऑफलाइन में आपको जो है एक फॉर्म को पहले डाउनलोड करना होगा, उसको फिर आपको फिलअप करना होगा और फिल करके फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए हम ऑनलाइन ही अपने एप्लीकेशन को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ अप्लाइंग फॉर में हम सिलेक्ट करेंगे री इशू ऑफ पासपोर्ट। अब यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करना है, आप री इशू क्यों करवाना चाहते हैं पासपोर्ट को। तो पासपोर्ट को री इशू करने के लिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि अगर पासपोर्ट में कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है, उसको दोबारा री इशू करवाना है, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आपके पासपोर्ट में पेजेस खत्म हो जाते हैं तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट खोने पर ये लॉस्ट पासपोर्ट, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 इयर्स अगो। और पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल नहीं हुए हैं तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, बल्कि अभी सिर्फ 9 साल हुए हैं पासपोर्ट को बने हुए, और अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है एक्सपायर होने में। तो जब आप एडल्ट पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी 10 ईयर के लिए होती है, और जब उसको 9 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको कभी भी रिन्यूअल करवा सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, इसमें आप नॉर्मल या तत्काल सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप तत्काल सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको फीस ज्यादा देनी होती है, लेकिन आपका जो पासपोर्ट है वो जल्दी बन जाता है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे नॉर्मल। यहाँ पर बुकलेट टाइप, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे 36 पेजेस। बाकी आप 60 पेजेस में बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फीस ज्यादा देनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गिवन नेम, इसमें अपना फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे। यहाँ पर अपना सरनेम डालेंगे। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी दूसरे नेम से भी जाने जाते हैं तो यहाँ पर इसको यस करेंगे। फिर आपको वो अपना दूसरा नेम भी यहाँ पर फिल करना होगा, तो हम इसको नो रखेंगे। क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है? अगर किया है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया की है तो इसको यस करेंगे, और इंडिया की है तो आप इसको नो रखेंगे। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, इसमें आप विलेज, टाउन या सिटी का नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। आप इंडियन सिटीजन कब से हैं? तो हम बाई बर्थ है, तो यहाँ पर बर्थ सिलेक्ट रखेंगे। अगर आपने इंडियन सिटीजन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप पैन कार्ड का नंबर डालते हैं तब आपको जो है अपना पैन कार्ड भी फिर पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना होगा। तो मैं आपको इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितने मिनिमम डॉक्यूमेंट से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं उतने आप मिनिमम डॉक्यूमेंट दें। पासपोर्ट सिर्फ आप अपने आधार कार्ड से बनवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पैन कार्ड और वोटर आईडी ये दोनों मांगे जा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शनल है, आप इनको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर काफी लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वोटर आईडी नंबर, पैन नंबर सब कुछ यहाँ पर डाल देते हैं, और बाद में फिर जो है उनकी जो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स है वो आधार कार्ड से मैच नहीं करती, या पैन कार्ड की जो डिटेल्स है वो आधार से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से उनका जो पासपोर्ट है वो होल्ड कर दिया जाता है। तो अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर या वोटर आईडी नंबर भी डाल रहे हैं तो आपको पहले ही डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड से आपके पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स 100% मैच होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। बाकी आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो इसको यस करेंगे, और नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इसको नो रखेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th या फिर उससे ज्यादा है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप जो है नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो फिर आप जो है नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th या उससे ज्यादा है तब आप जो है नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए 100% एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बस आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें और आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो 100% मैच होनी चाहिए। जैसे कि आपका नेम, डीओबी एंड आपका फादर नेम। अगर डिटेल्स 100% मैच नहीं होगी तब भी जो है आपका पासपोर्ट फंस जाएगा और आपका जो पासपोर्ट है वो री इशू नहीं होगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। ये भी वैसे ऑप्शनल है, लेकिन आधार नंबर हम डाल देते हैं क्योंकि हम आधार कार्ड के थ्रू ही पासपोर्ट को री इशू करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कंसेंट देना है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर यहाँ पर आप आधार नंबर डालते हैं तो आपके आधार कार्ड से आपकी फिंगरप्रिंट और आइरिस ऑथेंटिकेशन होगी जब आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ सेव माई डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, और डिटेल सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे। यहाँ पर सरनेम। यहाँ पर मदर्स का फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम डालेंगे। यहाँ पर सरनेम। अगर कोई लीगल गार्जियन है तो आप यहाँ पर लीगल गार्जियन का नेम भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
अब यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो इसको यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपना कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर विलेज, टाउन या सिटी का नेम डालेंगे। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी अवेलेबल है तो आप इसको यस करेंगे, और परमानेंट एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नो रखेंगे। तो हमारा परमानेंट एड्रेस भी है तो हम इसको यस कर देते हैं। आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको यस करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप इसको नो करेंगे। फिर आपको जो है अपना परमानेंट एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर फिल करना होगा। तो हमारे केस में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको यस रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट्स फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, ओके करेंगे। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आप अपना आरपीओ चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपने सिलेक्ट किया है उसको आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर नेम एंड एड्रेस डालेंगे, जिसका भी आप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप टेलीफोन एंड ईमेल आईडी ये भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपने पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू हुआ है आपको, आप यहाँ से कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी, किस डेट में पासपोर्ट एक्सपायर होना है। यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू डालेंगे, कौन सी प्लेस से आपको पासपोर्ट इशू किया गया है। यहाँ पर फाइल नंबर डालेंगे। ये सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई होती है। अगर आपने कभी ऑफिशियल या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को होल्ड किया है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिटेल्स अवेलेबल। तो हमने कभी कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट हेल्ड नहीं किया है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डिटेल्स नॉट अवेलेबल। आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो और वो आपका पासपोर्ट इशू ना हुआ हो, अगर आपके केस में हुआ है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, क्या इंडिया के किसी क्रिमिनल कोर्ट में आपके ऊपर किसी भी अपराध में कोई केस तो पेंडिंग नहीं है। अगर कोई केस पेंडिंग है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। क्या आपके खिलाफ कभी कोई वारंट इशू हुआ है। क्या किसी कोर्ट के द्वारा आपको कभी अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। क्या कोर्ट के द्वारा आपको कभी इंडिया से बाहर जाने पर कोई रोक लगी है। क्या आपको कभी किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है या आपको कभी सजा हुई है। क्या आपका पासपोर्ट कभी रिफ्यूज या फिर डिनाइड हुआ है। क्या आपका पासपोर्ट कभी इम्पाउंडेड हुआ है या फिर आपका पासपोर्ट रिवोक्ड हुआ हो। क्या आपको किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप मिली है। क्या आपने कभी किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट हेल्ड किया है। क्या आपने कभी अपने इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर किया है। क्या आपने कभी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ने के लिए अप्लाई किया है। क्या आप कभी इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर इंडिया वापस आए हैं। क्या आपको कभी किसी कंट्री की तरफ से डिपोर्टेड किया गया है या फिर किसी कंट्री की तरफ से आपको जो है इंडिया वापस भेजा गया हो। तो हमारे केस में यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर है नो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पासपोर्ट का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। पासपोर्ट बनने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो इसी तरह से आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। किसी भी डिटेल में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको पहले ही एडिट कर लेंगे। तो हमारी सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी हम सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। आप अपने आधार कार्ड को डायरेक्ट डिजी लॉकर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर एक्टिवेट किया हुआ है तो आप डिजी लॉकर से एक्सेस कर लेंगे। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर प्लेस डालेंगे। प्लेस में आप अपनी सिटी का नेम डाल सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। इसके बाद सबमिट फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर ARN नंबर भी जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लास्ट 3 स्टेजेस और फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट निकालेंगे और लास्ट में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं या फिर आप चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट। अब आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंडर में जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस आते हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं कि कौन सी डेट अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर PSK देहरादून यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून में 21 मार्च 2023 की डेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो भी पासपोर्ट ऑफिस आपको शो हो रहे हैं इनमें से जो भी आपके नजदीक में है, जो आपके नियर बाय है और जिसमें भी डेट अवेलेबल है, आप उस ऑफिस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं PSK देहरादून। जैसे ही आप अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। री इशू के लिए भी आपको 1500 रुपीज ही पे करने होते हैं अगर आप नॉर्मल मोड से पासपोर्ट में करेक्शन करते हैं।
यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो भी ग्रीन डेट्स शो हो रही है ये सभी डेट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम 22 मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने अपॉइंटमेंट डिस्प्ले शो हो जाएगी और वहां से आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट को डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। तो इसको ओके आई अंडरस्टैंड, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई बैंक के डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 26 रुपीज और 55 पैसे एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं अदर बैंक डेबिट कार्ड, इस पर ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी कोड डालेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप अपॉइंटमेंट को अलग से भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पासपोर्ट पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंड अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। आप जिस पासपोर्ट ऑफिस में भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, जैसे कि हमें पीएसके देहरादून में करनी है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पीएसके देहरादून। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ कैलेंडर से डेट चूज करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 22 मार्च, बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। एंड इसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली। ये हमारा अपॉइंटमेंट नंबर है और साथ ही अपॉइंटमेंट की जो डिटेल्स है वो हमारे मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू सेंड कर दी गई है। तो पेमेंट करने के बाद वैसे तो आपको डायरेक्ट वहां पर डिस्प्ले शो हो जाती है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, लेकिन काफी बार जो है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट आपका हो जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाती है। तो अपॉइंटमेंट अगर बुक नहीं होती है तो आप उसको अलग से इस तरह से बुक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। अब हमें रिसिप्ट को प्रिंट निकालना है तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस रिसिप्ट में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन की कंप्लीट डिटेल्स होगी। यहाँ पर आपकी पेमेंट की डिटेल्स, यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी, यहाँ पर डेट एंड टाइम। तो जिस डेट का जिस टाइम का भी आप स्लॉट बुक करेंगे उसी डेट में आपको अपने टाइम से 15 मिनट पहले अपने पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो 10:45 पे है, लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 का यहाँ पर दिखा रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर ओके करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट निकाल लेंगे और अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसको सेव कर लेंगे और किसी भी प्रिंट शॉप से जाके आप इसको प्रिंट निकलवा लेंगे। आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल या फिर रिशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वापस यहाँ व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर ओके करना है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। तो अगर आपकी पहले से अपॉइंटमेंट बुक होगी तो यहाँ पर आपको रिशेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा और साथ में यहाँ पर कैंसिल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और यहाँ से भी आप अपनी एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हमने एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट निकाल लिया है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे या फिर आप डायरेक्ट जो है डिजी लॉकर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड अपलोड। एड्रेस प्रूफ अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डीओबी प्रूफ। इसमें भी हम सेलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप और भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल है तो आपको नॉन ईसीआर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे नॉन ईसीआर प्रूफ। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं नॉन ईसीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप जिस डेट का भी जिस टाइम में भी स्लॉट बुक करेंगे आपको उसी डेट में अपने टाइम से 15 मिनट पहले अपने पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है और आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एक आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी दोनों लेकर जाने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट किए हैं जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने हैं। इसके बाद आपको एक नॉन ईसीआर प्रूफ भी लेकर जाना है अगर आप नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल हैं और एक आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट और एक अपना पुराना पासपोर्ट।
तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपके पुलिस स्टेशन में आपकी वेरिफिकेशन भेजी जाएगी। जो वेरिफिकेशन एक नया पासपोर्ट बनवाते टाइम होती है, वही सब वेरिफिकेशन आपकी दोबारा होगी। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपका नया पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा और आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड किया जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है, इस तरह से आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।